हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 लीफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले लीफ आर द लिटल आउटग्रोथ डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम और ब्रांचेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ नोड। यानी पत्ती एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है या लेटरल अपेंडेज साइड से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर है जो तने के ऊपर और ब्रांच के ऊपर जनरेट होता है नोड्स पे। नोड्स में स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, सरफेस पे मेरिस्टेम जो कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं। जनरल करेक्टर ऑफ लीव्स आर द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम दैट ग्रोज ऑन स्टेम एंड ब्रांचेज ऑन नोड। पत्ती एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो एरियल पार्ट है प्लांट का, जो स्टेम और ब्रांचेस पर नोड्स पे ग्रोथ करती है। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। पत्ती का कलर ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लीव्स आर फोटोट्रॉफिक इन नेचर। बेसिकली फोटोट्रॉफिक होती है नेचर में, टुवर्ड्स द लाइट ही ग्रोथ करती है एरियल पार्ट में। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसिंथेसिस। पत्ती का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस है। प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के लिए फूड का प्रिपरेशन करता है। लीव्स आर डोर्सिवेंट्रल सिमेट्री। इनकी सिमेट्री डोर्सिवेंट्रल होती है। मेजर पार्ट ऑफ टिपिकल लीफ। मेजर पार्ट ऑफ टिपिकल लीफ। द लीव्स आर देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल लीफ। टिपिकल लीफ के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लेमिना या ब्लेड। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज एन स्टेम और ब्रांच। ये स्टेम और ब्रांच है। ये स्मॉल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टाइप्यूल कहलाते हैं। ठीक है, स्टाइप्यूल है। दिस इज द बेस ऑफ लीफ। ये लीफ बेस बोल सकते हैं हम लोग, लोअर रीजन। एंड दिस इज द पार्ट that connected in between midrib, rib, leaf lamina और stem, that is petiole। ये ब्लेड है लीफ की, लीफ ब्लेड। दिस इज द लीफ ब्लेड। ये कॉर्टिकल स्ट्रक्चर लीफ ब्लेड है जहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द मार्जिन्स। ये कॉर्नर्स जो होते हैं वो मार्जिन्स होते हैं। टिप ऑफ लीफ अपेक्स, और ये क्या है? वेन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लीफ बेस। इट अटैच द लीफ विद स्टेम। ये पत्ती को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। बियर लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड स्टाइप्यूल। बियर लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड स्टाइप्यूल। तो ये हो गया अपना स्टेम या ब्रांच, और ये लीफ बेस हो गया। इसके ऊपर ये अपेंडेजेस क्या है? स्टाइप्यूल है। सेकेंड स्ट्रक्चर लीफ पेटियोल। It is the stalk of leaf which connects the leaf lamina with the leaf base। ये स्टाल्क है। स्टाल्क मतलब ये वाला हिस्सा जोड़ने वाला। ठीक है, किस किस को जोड़ता है? लीफ बेस और लेमिना या लीफ ब्लेड को जोड़ता है। ये लीफ ब्लेड होगी और ये लीफ बेस होगा। इन दोनों को जोड़ने वाला पेटियोल रीजन। नेक्स्ट लीफ लेमिना और ब्लेड। इट इज़ द थिन ब्रॉड ग्रीन एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ। ये क्या हो गया? एक थिन पतली स्ट्रक्चर है। ब्रॉड पार्टिकल फॉर्मेशन है चौड़ाई में, ठीक है, और एक्सटेंडेड पार्ट है। नेक्स्ट है लीफ अपेक्स। द अपेक्स ऑफ द लीफ ब्लेड नोन एज लीफ अपेक्स। ये अपेक्स हो गया लीफ ब्लेड का, इसको लीफ अपेक्स बोलते हैं लोग। लीफ मार्जिन। द साइड कॉर्नर्स ऑफ लीफ लेमिना इज नोन एज द लीफ मार्जिन। जो साइड्स जो होती हैं ये कॉर्नर्स हैं, लीफ मार्जिन्स कहे जाते हैं इनको। नेक्स्ट है वेनेशन। इन ए लीफ लेमिना देयर रन्स ए मिडरिब फ्रॉम इट्स बेस टू द अपेक्स। क्या बात कर रहे हो? इट मीन्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से यहाँ तक रन करती है। ठीक है, the leaf lamina there runs midrib from its base to apex। base to apex, this is the base or this is the apex। base to apex
which sends numerous lateral branches, sub branches together constitute venation। ये क्या बोल रहा है कि इट मीन्स ये लीफ ब्लेड होगी, इस लीफ ब्लेड के ऊपर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये होगी अपनी मिड रिब, और मिड रिब के ऊपर ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी एक साथ में जुड़ करके ये सारा मिड रिब और वेन्स जितनी भी हैं सारी एक साथ में गैदर होकर क्या कराती है, वेनेशन अरेंज करता है। नेक्स्ट फंक्शन, इट फंक्शन एज ए skeleton and conduct water and minerals and prepare food। जो लेमिना पार्ट है ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है किसके लिए, लीफ ब्लेड जो है वो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एज ए स्केलेटन बोल सकते हैं हम लोग, और किसके लिए, पत्ती के लिए, जिसका काम क्या है, वाटर मिनरल्स को कंडक्शन करना और फूड प्रिपेयर करना फंक्शन होता है। नोट, leaves mostly have two distinct surface, that is एबेक्सियल और एडेक्सियल। पत्ती के अंदर बेसिकली दो सरफेसेस होती है, एडेक्सियल और एबेक्सियल। एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस। सबसे पहले एबेक्सियल सरफेस, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ या डोर्सल, नीचे वाली, जैसे ऐसे रखें हम लोग, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस, ये अपर सरफेस होगी और दिस इज द लोअर सरफेस, फेसेस अवे फ्रॉम द प्लांट स्टेम बैक, इसको बोलते हैं हम लोग एबेक्सियल सरफेस। सेकंड है एडेक्सियल सरफेस, द अपर सरफेस ऑफ लीफ, अपर सरफेस जैसे ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, तो ये दिस इज द अपर सरफेस। वेंट्रल, अपर सरफेस ऑफ लीफ, वेंट्रल फेसेस टुवर्ड्स द अपेक्स एक्सिस ऑफ द प्लांट स्टेम, अपर सरफेस, यानी ऐसा सरफेस पत्ती का जो लाइट की तरफ होता है, ठीक है, अपेक्स अपर सरफेस होता है, वो एडेक्सियल सरफेस कहलाता है। दिस टाइप ऑफ लीफ ऑल्सो नोन एज डोर्सोवेंट्रल लीफ और बाईफेशियल लीफ, ऐसी पत्तियाँ जिनको हम लोग डोर्सोवेंट्रल और बाईफेशियल लीफ कह सकते हैं वो क्या होती हैं, इन विच बोथ सरफेसेज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, यानी ऐसी पत्ती जिसकी दोनों सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं स्ट्रक्चरली, उनको डोर्सिवेंट्रल और बाईफेशियल लीफ बोल सकते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रक्चरल डिफरेंस कैसे, मतलब ऊपर वाली सरफेस पे और नीचे वाले सरफेस पर स्टोमेटाज के नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। डाइकोट लीव्स होती हैं और डाइकोट लीव्स के एग्जांपल है मैंगो, पीनट, पीज, ऑरेंजेस। दूसरा, द टाइप ऑफ लीफ ऑल्सो नोन एज आइसोबाइलेटरल और इक्विफिशियल लीव्स, यानी ऐसी पत्तियाँ जो आइसोबाइलेटरल और इक्विफिशियल जानी जाती है उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच बोथ सरफेसेज रिसीव इक्वल लाइट ऑन द बोथ सरफेसेज आर स्ट्रक्चरली सेम, यानी ऐसी पत्ती जिसके दोनों सरफेस, ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस, लाइट को इक्वली कैच करती हैं, या फिर आप लोग बॉल्स करते हो, पेनिट्रेशन करते हैं, उसको अडप्ट करते हैं, लाइट को कैच आउट करते हैं, वो दोनों सरफेस में लाइट का इक्वल रिसीविंग होता है और दोनों सरफेस इक्वली बराबर होती हैं, यानी स्टोमेटाज नंबर बराबर होंगे। तो दैट सरफेस द काइंड ऑफ लीफ दैट रिसीव्स बोथ सरफेसेज इक्वल लाइट एंड स्ट्रक्चरली सेम, जहाँ पर स्टोमेटाज के नंबर भी सेम होंगे, आइसोबाइलेटरल और इक्विफिशियल लीफ बॉल्स। एग्जाम्पल, मोनोकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स होती हैं और मोनोकोट लीव्स में होते हैं वीट, मेज, एप्पल, ओक ट्री लाइक। फिर है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लीव्स में स्टे एंड फंक्शन फॉर फ्यू डेज टू मैनी ईयर्स, लार्जली डिटरमाइंड बाय द अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट कंडीशन। ये क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरेशन ऑफ लाइट का, कि पत्ती कितने टाइम तक प्लांट के ऊपर सर्वाइव करती रहती है, कितने टाइम तक सर्वाइवल में है, कितने टाइम पीरियड के बाद में फॉल ऑफ होंगी, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ लीफ। फिर टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फॉलिंग ऑफ, यानी पत्ती के गिरने का टाइम के बेसिस पर हम लोग पत्तियों को डिवाइड करते हैं फर्दर। सबसे पहले कैडिकस लीफ, इफ द लीफ फॉल soon after appearance या जस्ट आफ्टर ओपनिंग द बड, यानी पत्ती जल्दी से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि एक बर्ड जनरेट हो गई है और उस बर्ड के जनरेट होते ही क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, वो कैडिकस लीफ बोली जाती है। एग्जाम्पल है यूफोरबिया।
deciduous leaf, these leaves persist for more देन वन सीजन, यानी ये ऐसी पत्तियां एक से ज़्यादा सीजन, सीजन से मतलब कि पौधा बड़ा होता है, फिर उसके फ्रूट सीड्स लगते हैं, वो एक सीजन, फिर दोबारा से उसके सीड जर्मिनेशन करेंगे, दैट इज़ द सेकंड। एक से ज़्यादा सीजन तक अगर पत्तियां रहती हैं, लास्ट फॉर वन सीजन, ठीक है, यानी मोर देन वन सीजन, और यूजुअली लास्ट, बेसिकली एक सीजन के लिए रहते हैं, कई बार एक से ज़्यादा भी रहते, यूजुअली फॉलिंग ऑफ इन विंटर, सर्दियों में डिजनरेट हो जाती हैं, आर कॉल्ड डेसिडुअस लीव्स। तो डेसिडुअस लीव्स कैसी हैं, बेसिकली एक सीजन की होती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये सर्दियों में टूट जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस लीव्स, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेस, ड्यूरेशन ऑफ लीफ के बेसिस पे। एग्जाम्पल है नीम। नेक्स्ट है persistent leaf, these leaves persist फॉर मोर देन वन सीजन, ये पत्तियाँ एक से ज़्यादा की और यूजुअली लास्ट फॉर सेवरल ईयर, बेसिकली 2 साल के लिए रहती है, बट कुछ प्लांट्स में लंबे टाइम पीरियड के लिए भी रहती हैं, और उसके बाद में फॉल ऑफ होती हैं, ठीक है। दीज लीव्स आर persistent फॉर मोर देन वन ईयर्स, और यूजुअली लास्ट लंबे टाइम तक भी रह सकती है, आर कोल्ड एवरग्रीन और persistent लीव्स। एग्जाम्पल इसका पाइनस और डेट पाम। तो ये लंबे टाइम तक रहने वाली है, फॉल ऑफ नहीं होती जल्दी सी, इनको हम लोग persistent लीव्स बोल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।